इलेक्शन 90 रोज में करवाना आइन की रूह है। दूसरे फरीक को सुनकर फैसला करेंगे कि सदर को मुशावरत की जरूरत है या नहीं। निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर एडवाइस का पाबंद नहीं। हुकूमत की एडवाइस आ जाए तो गवर्नर कैसे इनकार कर सकता है। चीफ जस्टिस के पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आइन वाज़े है कि असेंबली तहलील होने पर गवर्नर तारीख देगा। जस्टिस जमाल खान मंतुखेल ने कहा कि आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल हुकूमत की सिफारिश पर होगा। आइन के मुताबिक आज भी हुकूमत गवर्नर से इंतखाब का कह सकती है। क्या निगरान वज़ीर आला इलेक्शन की तारीख देने की एडवाइस गवर्नर को दे सकता है? क्या निगरान हुकूमत गवर्नर को तारीख तजवीज़ करने का नहीं कह सकती? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर का है, वज़ीर आला का नहीं। इलेक्शन एक्ट आइन के आर्टिकल 222 के तहत बनाया गया। इस एक्ट के तहत सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख दे सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, 90 दिन का वक्त असेंबली तहलील होने के साथ शुरू हो जाता है। असेंबली तहलील होने के बाद वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होने का क्या तरीकाकार है? जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस याशा आफरीदी ने मामले का नोटिस ले लिया। अगर रजिस्ट्रार केस एक बेंच से दूसरे बेंच में लगा दे तो शफाफियत कैसे होगी? अगर मैं जबानी अहकाम दूं तो क्या केस फिक्स कर देंगे? जस्टिस काजी फायज ईसा का एडिशनल रजिस्ट्रार से मुकालमा नहीं, केस फिक्स नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस जबानी अहकाम देंगे तो केस फिक्स कर देंगे। जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि लगता है एक रजिस्ट्रार तो मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। बार बार अदालती सवालात पूछने के बावजूद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। बड़ा अहम केस है और उम्मीद तो है कि आज फैसला आ जाएगा। कल जो आर्गुमेंट्स हैं हमारी तरफ से वो मुकम्मल हो गए, अली जफ़र साहब के मुकम्मल हो गए और अभी आज सिर्फ सलमान राजा साहब सदर साहब की तरफ से करेंगे और उसके बाद केस कंक्लूड हो जाएगा। बाकी जो फारूक नाइक साहब ने या अटॉर्नी जनरल ने करने हैं वो करेंगे और इंशाल्लाह शाम तक फैसला आ जाएगा। अदालतों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर फैसले इन लोगों ने ही करने हैं तो अदालतों का क्या काम बच गया? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल मुकम्मल कर लिए, उम्मीद है फैसला आज शाम तक आ जाएगा। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम ने कहा, अदलिया पर एक और हमले की तैयारी है, जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून की बका की तारीख साज कार्रवाई हो रही है। कप्तान की तोशाखाना और फौजदारी समेत 4 केसेस में आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी। इमरान खान जमान पाक से इस्लामाबाद के लिए रवा दवा काफिले का जगह जगह शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। इमरान खान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेशी के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। 7 कैदियों की गाड़ियां और 3 बख्तरबंद गाड़ियां भी पहुंचा दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात, सड़कें कारदार तारे लगाकर बंद। अदालत पूछ रही है मुलजिम कहां है? जवाब मिला वक्त का नहीं बता सकते। अदालत पूछ रही है मुलजिम किस वक्त पेश होगा? जवाब मिला इमरान खान से राब्ता नहीं हो रहा। अदालत घड़ी चोर की हाजिरी का पूछ रही है जो अब तक पेश नहीं हुआ। वजीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा फॉरेन एजेंट जमानत करवाने बैंकिंग कोर्ट पर मेहरबानी कर रहा है। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद होनी है, वहां से मफरूर। वाह भाई वाह, खड़ी चोर तोशाखाना चोर पेश होकर आवाजें लगाई जा रही है, लेकिन इमरान खान गायब है। इमरान खान पेश ना हो तो गिरफ्तार करना चाहिए, जेल भरने का शौक भी पूरा हो जाएगा। इमरान खान साहब साबका वजीर आज़म हैं, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, 22 करोड़ आवाम के लीडर हैं और उनके ऊपर एक कातलाना हमला पहले हो चुका है जिसमें वो ज़ख्मी हुए। उनकी टांग की हड्डी भी जो है वो फ्रैक्चर हुई। दोबारा फिर उनके ऊपर कातलाना हमले की धमकियां जो हैं वो मौजूद हैं।
क्यों इमरान खान की जान को खतरे में डाला जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा? पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब ने सवाल उठा दिया, कहा इमरान खान की पेशी वीडियो लिंक या महफूज मकाम पर भी हो सकती है। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि इमरान खान पर पहले भी हमला हो चुका, सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए। कारकुनान अपने रहनुमा की हिफाजत के लिए इस्लामाबाद पहुंच जाए। इलेक्शन तब होगा जब इंसाफ होगा। पहले नवाज शरीफ की गैर कानूनी सजाओं का अजाला करना होगा। सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के इल्जामात वापस लेना पड़ेंगे। पहले घड़ी चोर इंसाफ के कटहरे में खड़ा होगा, फिर इलेक्शन होंगे। मरियम नवाज ने साफ बता दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने कहा कि इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। फैज हमीद की बाकियात अब भी अदलिया में मौजूद हैं। मुल्क को IMF के हाथों गिरवी रखने के जिम्मेदार पानामा बेंच बनाने वाले हैं। बाबा रहमता आज भी अदलिया में अपने लगाए हुए जजेस से काम ले रहा है। शेख रशीद ने मरियम नवाज के मुतालबात बचगाना और मज़ह का खेज करार दे दिए। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि अब हुकूमत को इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। बिलावल और मरियम जो जबान जजेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आइंदा इलेक्शन का खौफ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अहम फैसले के करीब, एक जानिब बचत का नारा, दूसरी जानिब 85 वुज़रा का जुमा बाजार लगा है। मरियम नवाज की अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज तकरीर बताइए, इस अदालत के पास समाअत का इख्तियार कैसे है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुताल्लिक है, आप वहां जाएं। किस कानून के तहत हुक्म जारी करूं? लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार कल, मजीद दलाइल तलब। पेशावर हाई कोर्ट में KP असेंबली के लिए बरवक्त इंतखाबात केस, अदालत ने इलेक्शन कमीशन से स्केड्यूल से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है, जिसने इलेक्शन नहीं करवाना वो जवाब दे। हम सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर बात नहीं करेंगे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में केस का आज फैसला हो जाए। जेल भरो तहरीक सरगोदा से गिरफ्तार 4 साबिक अरकान असेंबली समेत 59 कारकुन राजनपुर जेल मुंतकिल। जेल भरो तहरीक के तहत आज साहिवाल में PTI के कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। देही इलाकों में बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम। वज़ीर आज़म ने स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। 8 बसों पर मुश्तमिल मोबाइल लाइब्रेरीज दूर दराज के बच्चों को तालीम देने का बेहतरीन जरिया साबित होंगी। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज पौधा लगाकर किया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली जनवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। सार्फिन पर 9 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने बिजली 1 रुपया 17 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की थी। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए मयारी सफरी सहूलियात के लिए अहसन इक़दाम। कराची में पिंक बस के 2 नए रूट शुरू करने का फैसला। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने रूट 1 के फ्लीट में भी इजाफे का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के 7 कबायली अजला 410 अरब रुपए के तरक्याती फंड से महरूम कबायली अजला को AIP प्रोग्राम के तहत सालाना 100 अरब रुपए फराहम किए जाना थे। 5 साल में AIP के तहत सिर्फ 90 अरब रुपए फराहम किए गए। तुर्किया से इटली जाने के दौरान कश्ती डूबने का हादसा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने के सीनियर अफसरान मुतासरीन से मिले हैं। बच जाने वाले 16 पाकिस्तानियों की हालत बेहतर है।
सी पाकिस्तान होने जा रही है, उसमें इन सारी पार्टनर यूनिट्स को इन्वाइट किया जाए और दिखाया जाए कि पाकिस्तानी नौजवान कितना क्रिएटिव है और इनोवेटिव है। तो मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अवैस रऊफ साहब का, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सिंध के सदर कादी साहब माशाल्लाह ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब इस्लामाबाद से, फेडरल चैप्टर के सदर जो है डॉक्टर बासित साहब वो मौजूद है। तो मैं इन सब का और बाकी सारे मेम्बरान, मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान का, क्योंकि वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन में की स्पिरिट है एफसप में, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया पे को हम दिखा सकते हैं। तो हमारे लिए ये यूरी बड़ी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट का यकम मार्च से इस्तांबुल में आगाज। सदर एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में वफ़द तुर्किया पहुंच गया। चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, दौरे से मुल्की हायर एजुकेशन को दुनिया में फरोग मिलेगा। तुर्किया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी पेश करेंगे। बरतानिया और यूरोपियन यूनियन में अशिया की तरसील का मुआहदा, ग्रीन और रेड लेन मुतारिफ करवाई जाएंगी। ग्रीन लेन वाली अशिया की चेकिंग नहीं होगी। आयरलैंड और यूरोपियन यूनियन जाने वाली अशिया रेड लेन से गुजरेंगी और चेक भी होंगी। बरतानी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की सदर यूरोपियन कमीशन अर्सलान डेर लेन के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल छलक पड़े। लाहौर, मियांवाली, चन्योट, लालियां, चनाब नगर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मुतादिद फीडर्स बंद होने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गंदम के काश्तकारों ने सुख का सांस लिया।